ओम। कलयुग में महाफलदायी 10 महाविद्याएं। प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय। महाविद्या के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है, क्योंकि अनंत विराट को संक्षेप में शब्दावरण पहनाना अत्यधिक कठिन होता है। फिर भी इस लघु प्रस्तुति के माध्यम से महाविद्या माँ तारा का स्तुति करने की जो असफल चेष्टा कर रहा हूँ, हे माँ, यदि मुझसे कुछ भी त्रुटि हो जाए तो अपना मूर्ख बालक समझकर मुझे क्षमा कर देना। हे माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। काली तारा महाविद्या खोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बंगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। भगवती माँ काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में माँ तारा द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। माँ अपने भक्तों को अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। बृहन्नील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती माँ तारा की स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये 100 रूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंड माला धारण करती हैं। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति माँ तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। अपने भारतवर्ष में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी, इसलिए माँ तारा को वशिष्ठ आराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीत से करनी प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चीनाचारा कहा जाता है, उस पद्धति द्वारा उपासना करें। जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, लद्दाख आदि में माँ तारा की उपासना प्रचलित थी। जो साधक भगवती माँ काली, माँ तारा तथा छिन्न मस्तिका की दीक्षा लेते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें काली कुल का साधक माना जाता है। शेष सभी महाविद्याओं के साधक श्री कुल के साधक माने जाते हैं। जो नारायणी हैं, वह माँ काली ही हैं। ये ही माँ काली माँ तारा रूप से शून्य में निवास करती हैं। 10 महाविद्या की उपासना भोग सिद्धियों के साथ जीवन मुक्ति के लिए भी अचूक साधन माना गया है। भगवती माँ तारा के 3 मंत्र विशेष प्रचलन में हैं। पहला ह्रीम स्त्रीम हुम फट, दूसरा श्रीम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, तीसरा ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। साधक अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से चाहे जिस मंत्र के जप से उपासना कर सकता है। माँ तारा ध्यानम। माँ तारा देवी एक पांव आगे किए
वीर पद से विराजित हैं। यह घोर रूपिणी हैं, वह मुंड माला से विभूषित हैं। सर्वा हैं, लंबोदरी हैं, भीमा हैं, व्याघ्र चर्म पहनने वाली हैं, नवयुवती हैं, पंच मुद्रा विभूषित हैं, चतुर्भुजा हैं, इनकी चलायमान जीवा है। यह महाभीमा है और ये वरदायिनी भी हैं। इनकी जटा पिंगल वर्ण की है। तीनों नेत्रों में तरुण सूर्य के समान रक्त वर्ण है। यह जलती हुई चिता में स्थित हैं। घोर दृष्टा हैं, कराला हैं, हास्य मुखी हैं। यह सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हैं एवं यह विश्वव्यापिनी जल के भीतर श्वेत पद्म पर स्थित हैं। माँ तारा स्तोत्रम। तारा च तारिणी देवी नागमुंड विभूषिता ललत जीवा नीलवर्णा ब्रह्म रूप धरा तथा। नामाष्टक मिदम स्तोत्रम यह पठेत शृणुयादपि तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् सत्यम सत्यम महेश्वरी। अर्थात तारा, तारिणी, नागमुंडों से विभूषित, चलायमान जीवा वाली, नील वर्ण वाली, ब्रह्म रूप धारिणी है। यह नागों से अंचित, कटी और नीलांबर धरा है। यह अष्टनामात्मक ताराष्टक स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करने से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है, माँ तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था। महाकाल संहिता के काम कला खंड में माँ तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्धपीठ विद्यमान है। वहाँ माँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार माँ तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कार जनक है। इनका भव्य श्री विग्रह भारत में जालंधर पीठ के व्रजेश्वरी देवी के नाम से शोभायमान है। प्रेम से बोलिए महाविद्या माँ तारा की जय। विद्यापति भगवान शिव की जय। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो अथ मंत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।